मेंस्ट्रुएशन चैप्टर जो कि क्लास 10 का आईसीएसई बोर्ड का हम पढ़ा रहे थे अभी। उसमें दो पार्ट बन चुका है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर और कोन। दो चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन किए थे, दो एक्सरसाइज पे डिस्कशन किए थे। आज हम लोग स्फीयर वाला पोर्शन पे डिस्कशन करेंगे। तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं। स्फीयर के बारे में जरा से जानते हैं। स्फीयर क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्फीयर जो है ना वो सर्कल का 3 डायमेंशन, ठीक है। सर्कल तो 2 डायमेंशन होता है और उसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्फीयर कहलाता है, ठीक है। सर्कल का 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो हो गया वो स्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो स्फीयर यहाँ पे तो मैं उसका मतलब स्ट्रक्चर या डायग्राम को तो मैं बना नहीं सकता, फिर भी कोशिश करता हूँ समझाने का, ठीक है। देखो अ, एक हम स्फीयर बना दिए, ठीक है। ये समझ लो स्फीयर है जिसमें ये क्या है, उसका रेडियस है, ठीक है। ये क्या है, सेंटर है उसका। तो ये क्या है, स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर है। स्फीयर का अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें, स्फीयर का वॉल्यूम का बात करें, फॉर्मूला बात कर रहे हैं स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ पे आर क्या रेडियस है। और अगर हम लोग इसका सरफेस एरिया का बात करें, इसका क्या बात करें, सरफेस एरिया का, तो वो होता है 4 πr², जहाँ पे आर क्या है, फिर से वही बात, रेडियस है। अगर इस स्फीयर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें, स्फीयर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें, जैसे कि नींबू हो गया ना, उसको हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो जो दो पार्ट बनता है उसको क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। देखो अब हम बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो हेमिस्फीयर जैसा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये एक हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ये रेडियस क्या रहा है, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इसका अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें, किसका, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का बात करें, ये क्या है, हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें तो स्फीयर का वॉल्यूम का हाफ ही तो हेमिस्फीयर होगा ना। इसका जो वॉल्यूम होगा और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, इसके वॉल्यूम का हाफ होगा। यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 2/3 πr³ ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, किसका, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अगर इसका हम सरफेस एरिया का बात करें, देखो यहाँ पे ना दो बात आ जाएगा, एक होगा कर्व सरफेस एरिया और एक होगा टोटल सरफेस एरिया। अगर हम लोग सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया का बात करें, ठीक है, मतलब कि सिर्फ आउटर एरिया का बात करें, हम लोग इसको ना लेंगे, ऊपर वालों को नहीं लेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको अगर हम लोग ना लें, सिर्फ इसका हम लोग बात कर रहे हैं, इसका, ठीक है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा, इसके सरफेस एरिया का हाफ होगा, ठीक है। इसके सरफेस एरिया का हाफ होगा, यानी कि 4 πr² था, तो ये क्या होगा, 2 πr², ठीक है ना। और इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया का बात करें, क्या बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का, तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई, यानी कि कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 πr² प्लस इसका एरिया ना, ये क्या है, ऊपर वाला पोर्शन कैसा है, सर्कुलर है ना, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया πr², तो क्या आएगा, 3 πr², ठीक है। 3 πr²। यहाँ से तुमको टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये हेमिस्फीयर था और एक स्फीयर है। यही दो फॉर्मूला जिसके ऊपर हम लोग को क्वेश्चन करना। अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन का बात करें तो बोला है फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और तुमसे बोल रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का बात कर रहा है, ठीक है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ यानी कि 7 सेंटीमीटर, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। इसका क्या बात कर रहा है, वॉल्यूम का बात कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा है 4/3 πr³, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4/3 πr क्या है, 7 का क्यूब, और पाई क्या होता है, 22/7। अब पुट करेंगे, काटाकुटी करेंगे, जो भी आएगा आंसर वो आएगा, ठीक है। और इसका सरफेस एरिया बोला है, सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला अभी मैंने बताया 4 πr²। तो आर तो रेडियस है, रेडियस कितना है, कितना रेडियस, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट कर दिया 7। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा आएगा। ये तो तुम्हारा क्या पूछा था, सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक स्फीयर का। इसी तरह से क्वेश्चन तुमसे बोल देगा कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो बस वही प्रोसेस है, यही फॉर्मूला है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। और जल्दी से, और इसके ऊपर कुछ बड़ा क्वेश्चन करते हैं, जब इसका तुम स्क्रीनशॉट लो जरा। अब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए शॉर्ट पट इज अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, देखो मेटालिक स्फीयर, शॉर्ट पट वर्ड यूज किया, ठीक है। देखो स्फीयर का मतलब ही होता है सॉलिड स्फीयर, और शॉर्ट पट क्या है, सॉलिड होता है। लेकिन अगर हम जैसे कि बात करें फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, उस क्रिकेट का जो बॉल होता है उसका, ये सब क्या है, ये मतलब सॉलिड स्फीयर नहीं होता है, इसमें थिकनेस आ जाता है, ठीक है। उसका भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी। अभी फिलहाल हम लोग शॉर्ट पट का बात कर रहे हैं जो कि सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है। तो ए शॉर्ट पट इज ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना बोला, 4.9 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.9 सेंटीमीटर का रेडियस है। अच्छा, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दिया हुआ है इसका, डेंसिटी दिया हुआ है 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो इसका हम लोग क्या पूछा है यहाँ पे, 7.8 ग्राम, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पट, तो इसका मास पूछा है, ठीक है, इसका मास पूछा है, इसका मास पूछा है। क्या तुम्हें पता है मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम लोग तुमसे पूछे कि बताओ मास इज इक्वल्स टू क्या होता है। देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से सुनो, यहाँ एक बात सुनो, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यानी कि हमें डेंसिटी तो पता है 7.8 ग्राम है, हमें वॉल्यूम निकालना है। और ये किसका बात कर रहा है, शॉर्ट पट का। शॉर्ट पट कैसा होता है, एक स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, शॉर्ट पट का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वही जो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। क्या पाई का वैल्यू दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में ना कभी कभी बोलेगा ना पाई इज इक्वल टू 3.14, ठीक है, दे देगा। तो जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो तुम क्या करोगे, 4/3 पाई को लोगे 22/7, ठीक है ना। आर कितना है, 4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4.9 सेंटीमीटर है, तो 4.9 का होल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में 4/3 22/7, और ये 4.9 को लिख सकते हैं 49/10, तो 49/10, 49/10 इंटू 49/10 इंटू 49/10, 49/10 क्यों लिए, डेसिमल को हटा दिया, डेसिमल की जगह पे एक आ गया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए यहाँ पे हमने एक जीरो दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखो 7 को इससे काटते हैं तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन है, देखो 49 का स्क्वायर अगर तुम लोग निकालोगे कितना होता है, तो 2401, ठीक है, 2401। अच्छा 2401। फिर क्या है यहाँ पे, कोई किसी से और कट रहा है क्या, चाहे तो काट सकते हैं हम इसको, जैसे कि 2 से ही कटेगा, 2 से, लेकिन काटेंगे तो फिर दिक्कत ही है, नहीं काटते हैं, ठीक है। और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 7 चौके 28 16, फिर 8 से 64 6, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई करके ना ये आएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.33 आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर मतलब ये क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा 493,005 बाई क्या है 1000 है। अब 1000 से डिवाइड करो क्या आएगा 493, ठीक है, ये आएगा। इसका मास पूछा था तो ये आ गया 493, ठीक है। तो बस यही था इसका आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो गया, यही हो गया। कोई दिक्कत और कहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, ये तो वॉल्यूम निकल के आया ना, वॉल्यूम निकल के आया। अब पूछा क्या था, मास पूछा है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम इसका। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 7.8, 7.8 इंटू 493,
ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तुम लोग कर लेना, ठीक है वरना वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मास का फॉर्म, मास ये आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ, सॉल्यूशन हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे अभी, तो उसमें कुछ यूनिट था जिसको हमें समझा देना चाहिए ज़रा सा, ठीक है। तो क्या था ना कि अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ना मास दिया हुआ था, ठीक है। नहीं, मास पूछ रहा था, मास पूछ रहा था, ठीक है। मास पूछ रहा था और डेंसिटी दिया हुआ था, डेंसिटी दिया हुआ था। तो मैंने बताया था डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, है ना। अभी बताया था मास बाई वॉल्यूम। और डेंसिटी का जो यूनिट है वो दिया हुआ था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको हम पर सेंटीमीटर क्यूब को ना ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। डेंसिटी क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो क्या बचेगा, ग्राम आएगा, ठीक है। अब जो भी वहाँ पे आंसर ग्राम में दिया हो या केजी में दिया हो, केजी में दिया हुआ हो तो 1000 से डिवाइड कर लोगे। तो जैसे मैं यूनिट के बारे में बता दिया एक बार, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कट जाएगा और ग्राम बचेगा, ठीक है। और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट दिया हुआ था, डेंसिटी का दिया हुआ था, ठीक है। तो एक बार मैं उस क्वेश्चन में नहीं समझाया था, अभी समझा दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो उसको। अब जो क्वेश्चन करने वाले हम लोग, वो क्वेश्चन क्या बोलता है जरा सा पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए हेमिस्फेरिकल ब्रास बॉल हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर कितना दिया हुआ, 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। अच्छा बात है, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर कितना दिया हुआ, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर इनर डायमीटर दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लांटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100। मतलब कि कॉस्ट कितना खर्चा पड़ेगा, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ था। यानी कि हमें वो जो हेमिस्फीयर दिया हुआ है, हेमिस्फेरिकल ब्रास हेमिस्फीयर दिया हुआ है, उसका कर्व सरफेस ये निकालना है। यहाँ पे जैसे देखोगे तुम कि यहाँ पे एरिया का बात कर रहे हैं तो 3πr² टोटल सरफेस एरिया वो पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ना 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 ना, यहाँ पे ध्यान रखना है ना कि हमको उसको जो कलर करना, प्रिंट करना, जो भी करना है, हमें ऊपर से तो कोई मतलब नहीं है ना, हमें कर्व से मतलब है। तो भीतर से कर्व, भीतर में जो कर्व सरफेस एरिया है उसका हमें मतलब है एरिया का। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेम, इसीलिए मैंने यहाँ पे ना सरफेस एरिया वर्ड यूज नहीं किया हेमिस्फीयर में, कर्व सरफेस हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया यूज किया हेमिस्फीयर। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर क्या, फॉर्मूला क्या है, 2πr², ठीक है। 2πr², दो तो दो है, कोई दिक्कत नहीं, दो। पाई क्या है, 22/7, वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ये दिया हुआ है डायमीटर, तो हमें रेडियस निकाल लेना चाहिए। रेडियस क्या हो जाएगा, 10.5/2, यानी कि 105/20, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 105/20 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। इसको जैसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 105/20 इंटू 105/20, ठीक है। अब देखते हैं क्या कट रहा है, क्या सब। देखो, 2 से ये गया 10, 7 एकम 7 35, 5 से 15, ये 2, फिर 2 से 11, और चाहे तो इसको हम लोग 5 से काट सकते हैं, पर नहीं काट रहे हैं, ठीक है। रुक जाओ, 105 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5 3 15, 3 5 6 4 3। इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 173। अच्छा, अगर हम लोग नहीं का उसको पूरा नहीं सॉल्व करते, ठीक है, इसको सॉल्व भी नहीं करते, छोड़ दो, पूरा सॉल्व नहीं करो, क्या आएगा फाइनली। अच्छा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई कितना आया था, 15 3, तो 5 6 4/20, ठीक है, ये आया। अब बोल ये रहा है कि 100 सेंटीमीटर को कलर करने में कितना खर्चा पड़ रहा है, 16 रुपये का। तो 1 यूनिटरी मेथड बाई 100, यानी कि 3465/20, 3465/20, तो ये क्या आ जाएगा, 3465/20, ठीक है। 4 से कट जाएगा ना 5 बार में, 4 से ये कट गया, 5 से 5 36, 5 9 45, 5 3 15,
4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 3 12, 6 चौक 24, हो 4 3 12, 9 चौक 36, 1 37, 24 3 27 बाई 100, यानी कि 27.72 रुपीज़। मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, ठीक है। तुम चाहो तो अप्लाइड करो या फिर डायरेक्ट ही कर सकते हो। आंसर आगे क्या है, 27.72 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे उसे 16 रुपये खर्चा हो रहा था, तो इतना पे कितना होगा, 27.72। स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का। देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए स्फेयर एंड अ क्यूब, एक स्फेयर और क्यूब दोनों का सरफेस एरिया क्या है, सेम है। तो शो दैट, ये दिखाओ कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द क्यूब √6:√5। देखो एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, एक क्यूब है, ये क्यूब मान लेते हैं हम, ये क्यूब है। क्यूब का जो सरफेस एरिया जो है, क्यूब का जो सरफेस एरिया है, साइड इसका क्या है, ए है, इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है पता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है यहाँ पे, ए है, 6 इंटू ए स्क्वायर। और ये जो है इक्वल है किसका, साइड ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम बोला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 2 से, अच्छा तो फाइनली आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर बाई 4 पाई। देखो 2 से 2 गया, 2 से 3, यानी कि आर स्क्वायर क्या आया, 3/2 पाई इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि आर क्या आ जाएगा, √3/2 पाई इंटू साइड, ठीक है। यहाँ से अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r³ ना, 4/3 पाई r³। आर क्या है, रेडियस है, 4/3 पाई, आर क्या है, आर क्या है, गौर करो यहाँ पे, √3/√2 पाई, मैं अलग अलग कर दिया, इंटू ए का क्यूब, यानी कि 4/3 पाई, √3 का क्यूब क्या आएगा, 3√3 बाई, ये क्या है, √2 पाई, यानी कि 2 पाई, ठीक है, इंटू साइड का क्यूब, ठीक है। ये हो गया, √2 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 आएगा, पाई 3 में मल्टीप्लाई होगा तो पाई√पाई आएगा, ठीक है, इसलिए कट गया यहाँ पे। अब देखो क्या क्या कट रहा है, जरा से देख लो एक बार, यहाँ से देखो, ये पाई गया, ये 2 गया, ये 3 गया, यानी कि फाइनली क्या आंसर आएगा, 2√3/√2 पाई इंटू साइड का क्यूब। अच्छा रेशियो बोला है ना, ये रेशियो है, किसके रेशियो के बराबर बोला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब। साइड क्या है यहाँ पे, ए है, यानी कि ए का क्यूब, ठीक है, यानी कि ए का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब। देखो ए क्यूब दोनों तरफ से कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, 2√3/√2 √पाई इंटू √2 ये तो मैं क्यों लिया, नीचे √2 है ना, एक √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, 1 है, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 कट जाएगा, √3 इंटू √2 क्या होगा, √6:√पाई। ए √पाई यहाँ चला जाएगा, समझ रहे हो बात को। देखो मैंने इस 2 को काटने के लिए √2 को मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से, तो √2 इंटू √3 क्या होगा, √6 हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा, 2 कट जाएगा, √पाई बचेगा, √पाई 1 से मल्टीप्लाई हो गया, √पाई यहाँ पे आ गया। यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशियो जो है वो √6:√पाई है। ये साइड का क्यूब, साइड क्या है, साइड का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला, साइड का क्यूब यानी ए का क्यूब रखा हमने, काटा कुटी किया है, प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट लो इस सॉल्यूशन का। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसका साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है, कंटेन अ स्फीयर टचिंग इट्स साइड, इसमें स्फीयर को रखा जा रहा है जो इसके साइड को टच कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन। देखो ये एक क्यूब मान लो, ये क्यूब है, मान लो, बोलोगे तो स्क्वायर है, लेकिन मान लो क्यूब है, और कोई एक स्फीयर जो है क्यूब के भीतर उसको टच कर रहा है, ठीक है, जस्ट टच कर रहा है।
तो जो बच गया एरिया, कौन सा एरिया बच गया, ये सब जो बच गया, इसका मतलब कि वॉल्यूम पूछा है ना, इसका वॉल्यूम पूछा है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन। तो ये जो वॉल्यूम बच गया ना, ये जो गैप है, इस गैप का वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, गौर से सुनो। इस ये जो क्यूब है ना, क्यूब का साइड कुछ दिया हुआ है, हाँ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्यूब का साइड कितना, 4 सेंटीमीटर है। ध्यान सुनना इस बात को। तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, और ये क्या है, सर्कल का डायमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, ओ से ए तक क्या कहलाएगा, इसका रेडियस यानी कि 2। ठीक है, तो ये जो गैप बच गया है, गैप का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यूब का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ माइनस माइनस माइनस। क्यूब क्या है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब ना, साइड का क्यूब, साइड का पावर 3, साइड क्या है 4 है, 4 का क्यूब। और स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ रहा था, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, 4/3। पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं दिया हुआ है, 4/3। तो पाई क्या लेंगे, 22/7, और आर यानी 2 का क्यूब। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब जरा सा गौर करो, 1/3, 1/7, 11 इंटू 2, और ये क्या 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और एक 4 यहाँ भी आ गया, ये वाला 4 यहाँ, 2 का क्यूब यहाँ, 11 को लिख सकते हैं 11 इंटू 2, और ये क्या है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तुम इसको मल्टीप्लाई को क्या है, 8 चौके 32 दूनी 64, यहाँ भी 64, 64 आ रहा है, यहाँ भी 64, कॉमन ले लो, भीतर क्या बचेगा, 1 माइनस 11/21। ठीक है, 11/21 यानी कि 64 इंटू 10/21। तुम इसको अगर तुम इसको 64 को 21 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट 3 बार में ये पूरी पूरी कट जाएगा, यानी कि 3 इंटू 10 यानी कि 30 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट किस में दिया हुआ, सेंटीमीटर दिया हुआ था ना। हाँ, तो इसका वॉल्यूम क्या है, क्या 30 सेंटीमीटर के क्यूब, बस इतनी सी बात था। ठीक है ना, ये स्क्रीनशॉट लो इसका। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 1256 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, मैं सिर्फ स्फीयर लिख रहा हूँ, वो दिया 1256 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही है ना 1256 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाँ, इट इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। ये जो भी स्फीयर है इसको कट किया गया 2 हेमिस्फीयर में। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, है ना, रेडियस चाहिए। रेडियस कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। और याद रहे यहाँ पे पाई की वैल्यू दिया हुआ है 3.14, याद रहे। ठीक है, पाई की वैल्यू दिया 3.14। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना, इंटू इज इक्वल्स टू 1256। 4 पाई क्या है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1256, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1256/4 इंटू 3.14। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, देखो 3.14 क्या होगा, 314/100, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और तुम इसको से काटोगे ना तो 4 बार में कटेगा ये, 4 इंटू 100/4, 4 भी कटा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, यानी कि आर रेडियस कितना निकल के आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ना, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ही लेते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था, 3πr² ना, 3πr², 3 पाई क्या है 3.14 और आर कितना है 10 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3.14 इंटू 100, यानी कि 3 इंटू 314, यानी कि 42 942 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया। ठीक है, अब बोला है कि वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी पूछा है। ठीक है, इसी का वॉल्यूम बात कर रहा है, वॉल्यूम का बात कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब ना, 2/3
पाई क्या है 3.14, आर क्या है 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, ठीक है। तो 2/3 ये क्या आ जाएगा 314 इंटू 10, क्यों किया मैंने 10 का क्यूब यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3.314 आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना बार में जाएगा 2, कटेगा क्या 3.14, नहीं कट तो नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम इसको, इसको क्या लिखेंगे 28/3 अप्रोक्सीमेट आएगा 2093, ठीक है। ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। तो 2093, 20 है, ये 6 जैसा लग रहा है, ये 20 है, 2093 सेंटीमीटर का क्यूब। ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, स्क्रीनशॉट लो इसको सॉल्यूशन का। देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%। डायमीटर जो है वो 25% डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। डायमीटर ये D1 और एक डायमीटर मान लेते हैं D2। तो ये जो डायमीटर है ना इससे 25% डिक्रीज हो रहा है बाय 25%। तो हम मान लेते हैं ना कि ये जो है ना 4A मान लेते हैं, ये 4A है। तो ये जो है ना 25% उससे डिक्रीज हो जा रहा है, यानी कि 4A माइनस 4A बाई 25%, यानी कि 25 चौके 100 कट गया, यानी कि 3A आया, ये है ना 3A आया। ये डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या आएगा 2A, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रेडियस क्या आ जाएगा 3A, 3/2A, है ना। तो बोल ये रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज डज इट कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज। तो किस परसेंटेज से कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ होगा, कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया का बात करें, इसका कर्व सरफेस एरिया का बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा 4πr² R1 स्क्वायर, ठीक है, R1 का स्क्वायर, यानी कि 4π2A का होल स्क्वायर, यानी कि 4π2 का स्क्वायर क्या हो गया 4A स्क्वायर, यानी कि 16A स्क्वायर पाई। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया का बात करें, ये इसका, तो 4πr2 का स्क्वायर, 4πr2 कितने 3/2A का स्क्वायर, यानी कि 4π9/4, ये 9 है, ठीक है, 9/4A स्क्वायर। देखो 4 4 कटा ना तो 9πA स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है 16πA स्क्वायर। दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7πA स्क्वायर ना। देखो सब्ट्रैक्ट किए 16πA स्क्वायर माइनस 9πA स्क्वायर, तो क्या आएगा 7πA स्क्वायर। ये बोला है ये इतना कम हुआ है ना 7πA स्क्वायर कम हुआ है, किस पे कम हुआ है इनिशियल पे कम हुआ है ना, परसेंटेज हमेशा इनिशियल पे निकाला जाता है, ठीक है। तो इनिशियल पे कम हुआ है ना क्या 7πA स्क्वायर, यानी कि अगर हमें परसेंटेज निकालना हुआ तो क्या निकल के आएगा 16πA स्क्वायर इंटू 100, πA स्क्वायर कट गया, 16 को 100 से डिवाइड करेंगे पता है कितना आएगा 6.25%, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई के साथ 5 35 7 14 17 42 43.75% डिक्रीज हुआ, ठीक है। चलो इसकी अभी स्क्रीनशॉट लो तुम लोग। देखो एक कॉन्सेप्ट लास्ट रह गया, ठीक है वो क्या स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। ये क्या बोल रहा है कि देखो एक कोई सर्कल है, इसका रेडियस कुछ होगा, ठीक है, इसका रेडियस मान लो r है, इसका रेडियस है कैपिटल R, तो इसका थिकनेस कितना हो जाएगा बता दो जरा सा। अगर हम थिकनेस का बात करें, थिकनेस क्या है, ये थिकनेस होगा ना, ये इसका थिकनेस होगा ना, ये सब क्या होगा उसका थिकनेस होगा ना, ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब ये सभी ये सभी ये सभी ये क्या होंगे थिकनेस होंगे। तो ये क्या होंगे कैपिटल R माइनस स्मॉल r। थिकनेस क्या होगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, थिकनेस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है ना। और इसका हम लोग क्या बात करें, अगर इसका हम लोग अगर वॉल्यूम का बात करें, क्या बात करें अगर इसका हम लोग वॉल्यूम का बात करें तो वो क्या आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, ठीक है। बस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्लास को।
स्फीयर सेल के ऊपर बता दिया मैंने। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन अगर आया तो कर लोगे, हालांकि बहुत कम मात्रा में आता है, लेकिन फिर भी अगर आया तो उसके ऊपर टफ नहीं आएगा, बस नॉर्मल फॉर्मूला जो दिया हुआ है इसके ऊपर आएगा और तुम लोग कर ले जाओगे। ज़रा क्वेश्चन देखना तुम लोग अपनी किताबों में और इसके ऊपर क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर था, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में हम लोगों को 3 पोर्शन को ख़त्म किया हम लोगों ने, ठीक है। एक था क्या, सिलेंडर, इस कोन, और आज फाइनली हम लोग पढ़े स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग तीनों का मिक्सचर के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी टाइप का होगा, तो तैयार रहना, पूरा फॉर्मूला पढ़ लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना, तो ही वो कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।